दिनांक 15 नवंबर इतिहास के महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पे उन्हें सत सत नमन। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, सभी को जोहार। जय आदिवासी। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन गडेरिया उलिहातू में हुआ था। यह गांव उन दिनों तमाड़, रांची जिला के अंतर्गत था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी मुंडा था। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों और हिंदू दोनों धर्मों से काफी दिग्भ्रमित है और आदिवासियत को ठीक से न तो समझ पा रहा है, न ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते तो कभी हिंदू के प्रभाव से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। एक, सामाजिक स्तर। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, आपसी सहयोग का रास्ता दिखाया। उनका कहना था कि उपासना के लिए मंदिर, चर्च आदि की आवश्यक नहीं है और सिंह बोगा की पूजा गांव के सरना में ही की जा सकती है। सरना में ही पूजा अर्चना को महत्व देना पारंपरिक उपासना स्थली के प्रति उसके लगाव का परिचायक था। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी, झाड़फूंक, चंगाई, चमत्कार करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई। और यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें भी शुरू कर दिए। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। 2, आर्थिक स्तर। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों का आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणामस्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। 3, राजनीतिक स्तर। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। आंदोलन। जब बिरसा की ख्याति इस तरह फैलने लगी, तब ब्रिटिश प्रशासकों, ईसाई मिशनरियों तथा अन्य शोषक वर्गों के बीच इसको लेकर चिंता बढ़ने लगी। छोटा नागपुर के कमिश्नर W.H. ग्रीमले ने सुझाव दिया कि बिरसा को एक संदिग्ध, पागल अथवा शांति भंग करने का आरोप लगाकर कैद कर लिया जाए। अंततः बिरसा एवं उसके साथ साथ अनुयायियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया। इसकी जिम्मेवारी पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट G.R.K. मेयर्स को सौंपा गया था। डोंबारी पहाड़ को आंदोलन का केंद्र बनाया गया। फरवरी 1898 में मुंडा जनजाति की एक सभा डोंबारी में हुई, जहां विद्रोह की रूपरेखा तैयार की गई। तीर धनुष एवं तलवारों से लैस एक सेना तैयार की गई। गया मुंडा को इस सेना को सेनापति और बिरसा का प्रमुख मंत्री बनाया गया। पुडू मुंडा, जोहन मुंडा, रीड़ा मुंडा, दुखन स्वामी, हाथीराम मुंडा, डेमका मुंडा तथा ढीपर मुंडा आंदोलन के मुख्य पदाधिकारी निर्वाचित किए गए। सेना का मुख्यालय खूंटी में था। बिरसा मुंडा लगातार विद्रोह की तैयारी के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर गुप्त सभाएं कर रहे थे तथा अपने अनुयायियों पर बीर जल छिड़कता था। अपनी सेना को अजेय रहने का भरोसा दिलाता था। अंततः क्रिसमस के पूर्व संध्या पर 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह की शुरुआत करते हुए मुंडा सैनिकों ने सरवादा मिशन होता, मुरहू मिशन एवं बोरजो मिशन पर आक्रमण कर दिया। जल्द ही दामिनेकोह के कई क्षेत्रों पर मुंडा सैनिकों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, परंतु अंग्रेजों की कूटनीति एवं आधुनिक हथियारों के समक्ष मुंडा सैनिक टिक नहीं पाए। कई नेता शहीद हो गए।
गिरफ्तारी। अंततः बिरसा को भी धोखे से चक्रधरपुर के जंगलों से मार्च 1900 को कैद कर लिया गया। 500 रू शून्य इनाम की राशि के लालच में आकर ईसाई मिशनरी और अंग्रेज के साथ देने वाले अपने समर्थकों ने बिरसा मुंडा की सूचना अंग्रेजों को दे दी। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। इस तरह बिरसा ने आदिवासी लोगों में जिस तरह एक नई चेतना फैलाई, उससे लोग आने वाले दिनों में भी प्रेरणा लेते रहे हैं। इनकी समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैच्यू भी लगा है। उनकी ही स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। जोहार।